गुड इवनिंग एवरीबॉडी। एक बार फिर से स्वागत है आपका भाई सुनील क्लासेस। देखिए एक नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम अब इंग्लिश ग्रामर को पढ़ेंगे, ठीक है। और इंग्लिश ग्रामर हम कंटिन्यूटी में रखेंगे जब तक इंग्लिश ग्रामर खत्म नहीं जाती। एक साइड में आपका मैथ्स चलता रहेगा, एक साइड में आपकी क्या चलती रहेगी, इंग्लिश चलती रहेगी, ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। एक छोटा सा टॉपिक मैंने पहले उठाया है कि इंग्लिश का जो मेन क्रक्स है वो हमें समझना है। बहुत सारे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश में हम बार बार हमारे आते रहेंगे, तो उनको ही मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। और कंटिन्यूटी में अपने आप फ्लो में चलता रहेगा। आप बस वीडियो देखते रहिए, आपको समझ में आती रहेगी सारी चीज़, ठीक है। बहुत आसान टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, जो मैंने टॉपिक उठाया है या एक चीज़ होती है इंग्लिश में, एक नाम होता है जो डिटर्मिनर्स है, एक नाम, ठीक है। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, कैसे वर्ड्स होते हैं, कैसे इनका यूज़ किया जाता है, हर चैप्टर में आपको ये मिलेंगे, ठीक है। हर चैप्टर में अलग अलग हेडिंग्स के नाम से इनको पढ़ाया जाता है, ठीक है। एक आध तो चैप्टर ही इंग्लिश में ऐसा होता है जो डिटर्मिनर्स का ही होता है, बट लोगों को पता ही नहीं होता कि डिटर्मिनर से काम कर रहा है। चैप्टर का नाम लिख के चैप्टर पढ़ा देते हैं, ठीक है। तो समझनी है एक बात आपको कि डिटर्मिनर्स होता क्या है, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स पहले बात समझिए कि दे आर दी वर्ड्स, ये ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन, जो नाउन के पहले यूज होता है। नाउन क्या होता है, नाउन कैसे कैसे किसको नाउन बोलते हैं, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब पूरा नाउन चैप्टर हम पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए समझिए नाउन भी एक मेरा क्या होता है, वर्ड होता है, ठीक है। तो दे आर द वर्ड्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। नाउन मेरा बेसिकली नेमिंग वर्ड होता है, जिसका भी नाम होता है वो मेरा क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो वर्ड जो नाउन से पहले यूज होते हैं, और नाउन से पहले यूज करके क्या करते हैं, टू डिटरमाइन और फिक्स देयर मीनिंग, ठीक है। बेसिकली ऐसे वर्ड जो नाउन से पहले यूज करके नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन के मीनिंग को क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं, ऐसे वर्ड्स को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनर्स की डेफिनेशन हमें क्लियर है। अब ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो डिटर्मिनर्स का मेरा काम करते हैं, वैसे तो बहुत सारे वर्ड्स हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिक वर्ड्स उठाए हैं मैंने, ठीक है। उसको मैंने 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। वो 5 कैटेगरीज कौन सी है कि पहले तो है आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल का नाम का टॉपिक आप इंग्लिश में पढ़ते हैं। आर्टिकल में जो आर्टिकल मेरे पास ए है, एन है और दी है, बेसिकली प्योरली क्या होते हैं, डिटर्मिनर्स होते हैं। क्योंकि जो आर्टिकल है वो नाउन से कहाँ यूज़ किया जाता है, पहले यूज़ किया जाता है। आप कौन सा नाउन है, अकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, डेफिनिट है, इनडेफिनिट है, उस तरीके से हम आर्टिकल को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी में मैंने उठाया डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स, जो मेरे कुछ डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव वर्ड्स बेसिकली, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब होता है टू पॉइंट आउट। क्या मतलब होता है, टू पॉइंट आउट। पॉइंट आउट करने के लिए कुछ वर्ड हम यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे मैं बोल दूँ दिस चेयर, मैं बोल दूँ दैट चेयर, ठीक है। या बोल सकता हूँ मैं दीज बॉयज, मैं बोल सकता हूँ दोज बॉयज, ठीक है। अभी पास में है, दूर में है, ठीक है। सिंगुलर है, प्लूरल है, क्योंकि जो दिस है वो पास में यूज होता है सिंगुलर के लिए, और दीज है ये पास में यूज होता है प्लूरल के लिए। ऐसे ही दैट दूर के लिए यूज होता है सिंगुलर, और दोस्त दूर के लिए यूज होता है प्लूरल। मैं इनके एक करके आपको मीनिंग बताने वाला हूँ, ठीक है। उसके बाद जो अगले तरह के डिटर्मिनर्स की मैंने कैटेगरी उठाई है, वो है आपका जो पॉजेसिव, जो मेरे डिटर्मिनर्स हैं, जो मेरे पोजेशन शो करते हैं। पॉजेसिव बेसिकली क्या होता है, अधिकार शो करने वाले, जो अधिकार शो करते हैं कि यार मेरा है, तुम्हारा है, इसका, ठीक है। माई बुक, ठीक है, योर बुक, इस तरीके से। तो मेरे पास माई होगा, योर हो गया, और हमारा, ये जो उसका, हर भी उसका, इट्स उसका, देयर उनका, ठीक है। इस तरीके के जो वर्ड्स हैं ये हमारे बेसिकली क्या होते हैं, पॉजेसिव। ये भी कहाँ यूज होता है, नाउन से पहले। मैं यही बोलता हूँ भाई अवर बुक, ठीक है। या मैं बोल दूँ हिज बुक, हर बुक, ठीक है। तो इट्स नेचर या देयर बुक्स, कुछ भी, ठीक है। इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब ये सिंगुलर है, प्लूरल है, कैसे यूज होते हैं, उनको बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिंगुलर बेसिकली मैं इक्वेशन के को बोल रहा हूँ, प्लूरल मेरा क्या हो गया, बहुवचन। ये भी जानकारी आपको साथ साथ होती रहेगी। उसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे जो फिलिंग द ब्लैंक्स हो गए हैं, या आपके कॉमन एरर्स हो गए हैं, जो आपके क्लोज पैसेजेस में फिलिंग द ब्लैंक्स होते हैं, वहाँ भी जो होते हैं, वो आपके इंडेफिनिट एडजेक्टिव। एडजेक्टिव एक टॉपिक होता है इंग्लिश में जो आपको पढ़ाया जाएगा। उससे पहले भी मैं आपको हर चैप्टर में बेसिकली वो चैप्टर आपको पढ़ाऊँ या ना पढ़ाऊँ, मैं आपको मेंशन करूंगा कि कौन सा वर्ड मेरा क्या काम कर रहा है। क्योंकि इंग्लिश आपको समझ नहीं आता तो आपको वर्ड्स का फंक्शन समझना पड़ेगा, ठीक है। तो जो इंडेफिनिट एडजेक्टिव में मेरा सम हो गया, एनी हो गया, मच हो गया, मैनी, लिटिल, फ्यू, लेस, ठीक है। इस तरीके से वर्ड है। तो ये लिटिल का ही पार्ट होता है, वैसे तो लेस, चलो कोई बात नहीं। तो ये आपको समझना है, ये सारी चीज़ें सारे एक वर्ड पे, एक पेज की मेरी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है, वो आपको देखनी पड़ेगी।
तो उसके बाद एक 5वीं कैटेगरी मैंने इन सबको अदर्स कैटेगरी का नाम दे दिया। अदर्स में मेरे और सारे वर्ड जो हम यूज करेंगे, ऑल हो गया, ईच हो गया, एवरी हो गया, बोथ, नीदर, ईदर, अदर, अनदर, इनफ, मोस्ट, सेवरल, 1 2, ये बेसिकली ये वाले वर्ड हम प्रोनाउन में पढ़ते हैं। प्रोनाउन में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन प्रोनाउन में फिर मैं जब प्रोनाउन पढ़ाऊंगा तो मैं रेफर कर दूंगा उस वीडियो में, हमने उस क्लास में वो चीज़ को पढ़ा था, और आपको मैं जब थोड़ा थोड़ा उसके बारे में एग्जांपल लिखूंगा तो आपको समझ में आएगी बात, हाँ कि ये वर्ड मुझे पता है, इस वर्ड की मुझे नॉलेज है और मुझे ये चीज़ें समझ में, मैं समझता चल रहा हूँ, तो आप एक कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे। अच्छा बहुत लगता है जब ऐसे कोई चीज़ पढ़ाई जा रही हो तो जो आपको पहले से पता होती है, आपको लगता है कि आपको चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ रही है। अगर आप ऐसे क्रक्स निकाल के चीज़ों को पढ़ेंगे और यही वर्ड्स आप बार बार आपके इस सेंटेंसेस में आपको मिलेंगे तो आपको लगेगा हाँ भी देखा देखा सा वर्ड है, उसका मीनिंग आपको पता होगा, क्योंकि एक कॉमन एरर आप वो उसमें 10 12 15 वर्ड्स का एरर बना देंगे, तो कुछ वर्ड्स तो आपकी पहचान के होने चाहिए ना, कि आपको पहले से पता भाई हाँ इसका जो यूज़ है वो सही हुआ, इतना मुझे पता, और कहीं एरर ढूंढता हूँ, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर आप लोगों को ये बात। तो डिटर्मिनेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, ऐसे वर्ड्स की मैं बारे में बात कर रहा हूँ जो नाउन से पहले होते हैं। देखो भाई, जो मेरा सेंटेंस है, सेंटेंस में बेसिकली जो चीज़ें होती हैं, एक मेरा नाउन हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, वर्ब हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, प्रोनाउन भी हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब। ठीक है, उसके अलावा ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस को कनेक्ट करते हैं, बीच में कनेक्टेड टाइप से हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इनका जो अगर आपको यूज समझ में आएगा तो आपको इंग्लिश आपको बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। क्लियर है, तो शुरू करते हैं भाई। डिटर्मिनेंट सबसे पहले हम ना स्टार्ट करेंगे आर्टिकल से, क्योंकि जो डिटर्मिनेंट का मेरा फर्स्ट पार्ट है आर्टिकल। ठीक है, आर्टिकल के बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब आर्टिकल में क्या कहते हैं, आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं, आर्टिकल क्या इनका यूज होता है, कहाँ कहाँ पे इनको प्रयोग करूंगा। ठीक है, पार्ट मेरा क्या है, डिटर्मिनेंट का मेरा फर्स्ट पार्ट है, तो इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें आपको एक टॉपिक भी कवर हो जाएगा जो लोग आर्टिकल के नाम से पढ़ाते हैं। मैं आर्टिकल के नाम से कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ाने वाला हूँ। आज तक जहाँ भी मैंने इंग्लिश पढ़ाई है आर्टिकल मैंने नाम लिखवाया ही नहीं है, क्योंकि आर्टिकल में बहुत पहले हर सेंटेंस में मैं उनको यूज़ करता हूँ, तो मैं पहले उनके बारे में सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो हमने एक नाम है डिटर्मिनेंट्स के अंडर में ये सब चीज़ें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो उठाता हूँ आर्टिकल में क्या होता है। आर्टिकल बेसिकली मेरी दो तरह के आर्टिकल की बात होती है, एक तो होता है आर्टिकल इनडेफिनिट बोलते हैं, और दूसरा होता है मेरा डेफिनिट। और जो डेफिनिट में जो ए और एन जो मेरे इनडेफिनिट के अंदर आता है, और जो डेफिनिट होता है वो मेरा क्या होता है, दी। ठीक है, तो जरा बात समझनी आपको कि इसको इनडेफिनिट क्यों बोलते हैं और इसको डेफिनिट क्यों बोलते हैं। तो बेसिकली जो इनडेफिनिट का मतलब क्या है, अनिश्चित मैं कह सकता हूँ कि बेसिकली किसी पर्टिकुलर ग्रुप के लिए या किसी क्लास के लिए मैं इनको यूज नहीं करता। ठीक है, क्योंकि ये बेसिकली कैसे यूज होता है, जैसे बात समझिए जरा। जो ए और एन है ये जो है ये वीकर फॉर्म होती है वन की। ठीक है, वीकर फॉर्म होती है किसकी भाई, वन। ए और एन का जो मीनिंग होता है वो क्या शो करते हैं, वन। और वन मेरा क्या है, एक काउंटिंग वर्ड है। वन जो है ये मेरा क्या है भाई, एक काउंटिंग वर्ड है। और वन मेरा काउंटिंग वर्ड है, तो बेसिकली पहली बात तो आपको समझनी है कि जो ए और एन जहां भी यूज होंगे तो ये इसका वीकर फॉर्म वन है और ये काउंटिंग वर्ड है। तो ये जो है ये काउंटेबल के साथ हम जो भी चीज जिसको भी मैं काउंट कर सकता हूँ इंग्लिश में उनके साथ यूज करूंगा। ऐसी चीजें अगर मुझे मिली जिसको मैं काउंट नहीं कर सकता उनके साथ मैं ए और एन कभी भी यूज नहीं करूंगा। एक बात तो हमने यहाँ समझी है, ये बात हमें कहाँ से पता लगी है, क्योंकि ये ए और एन का जो मीनिंग होता है वो वन है। वन मेरा क्या होता है, एक काउंटिंग वर्ड होता है। तो यहाँ से मैं एक बात कह सकता हूँ कि इंग्लिश में कुछ चीजें ऐसी होती है जिनको हम काउंट कर सकते हैं और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के नाम पे नाउन में दो चीजें पढ़ाई जाती हैं। तो अभी मैं नाउन नहीं पढ़ा रहा हूँ, बेसिकली आपको ज्ञान हो जाएगा। जैसे मैं बुक्स की बात कर रहा हूँ, पेन की बात कर रहा हूँ, बॉक्सेस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारी मेरे कैसे हैं भाई, काउंटेबल चीज है, तो आपको खुद पता है ये बात। तो उनके साथ मैं ए और एन का यूज यहाँ पे कर सकता हूँ। दूसरी बात जो दी है ये मेरे बेसिकली किसी पर्टिकुलर ग्रुप या किसी को स्पेसिफाई करने के लिए यूज होता है। तो टू स्पेसिफाई समथिंग, या किसी ग्रुप को स्पेसिफाई करना है, किसी क्लास को मुझे क्या करना है, स्पेसिफाई करना है। ठीक है, कुछ कैसे भी मुझे करना है तो उनके लिए मैं इनको क्या करता हूँ, यूज करता हूँ। तो बात समझिए जरा, एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूँ। ये बेसिकली इनडेफिनिट चीज, कोई एक चीज की बहुत सारी चीजें उनमें से किसी एक की मैं बात कर रहा हूँ। कोई डेफिनेट चीज नहीं है वो, कोई निश्चित नहीं है वो, कोई स्पेसिफाई चीज नहीं है, पर्टिकुलर कोई चीज नहीं है। ठीक है, कोई स्पेशल बात नहीं है,
कोई एक चीज, बहुत सारी चीजों में अगर मैं बारे में बात करूं तो वो मेरा क्या होता है, इनडेफिनिट। जैसे मैं आप लोगों को बोलते कि यार मेरे पास एक क्लास है, उसमें बहुत सारे क्या बैठे हैं, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं इनमें से एक लड़के को जानता हूँ, ठीक है। अब मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मान लो एक बंदा मेरे पास यहाँ पे खड़ा है, मैं उससे बात कर रहा हूँ, फिर मैंने बोला यार इनमें से मैं एक लड़के को जानता हूँ, कौन से लड़के को, इसको तो पता ही नहीं है, तो कोई भी एक लड़का हो सकता है वो, तो कोई भी एक लड़का, तो इनडेफिनिट बात है, तो मैं बोल दूंगा आई नो अ बॉय। बात है समझ में, ठीक है। मैं थोड़ा सा साफ करके और डिटेल में बताता हूँ कि मैं सीधा ये बोल सकता हूँ भाई आई नो अ बॉय, आई नो अ बॉय, इसका मतलब क्या है कि यार बहुत सारे लड़के होंगे, ठीक है, उनमें से मैं यहाँ पे खड़ा किसी बंदे से बात कर रहा था, तो मैंने बोला इनमें से मैं किसी एक लड़के को जानता हूँ भाई, ठीक है। तो इसको थोड़ी ना पता मैं कौन से लड़के को जानता हूँ, तो आई नो अ बॉय, एक लड़के को मैं जानता हूँ। तो बहुत सारे लड़कों में किसकी बात हो रही है, एक लड़के की बात हो रही है यहाँ पे। अगर मैं बोल रहा हूँ कि हाँ भाई आई नो दी बॉय, आई नो दी बॉय, अब आई नो दी बॉय तो मतलब स्पेसिफाई चीज, वो आई नो दी बॉय की कंडीशन क्या होगी भाई, भाई क्लास में एक ही लड़का बैठा है और मैं इससे बात कर रहा हूँ, भाई मैं बोल वो जो लड़का है ना उसको मैं जानता हूँ, तो आई नो दी बॉय। तो इसको भी पता है किस लड़के की बात हो रही है, क्लास में लड़का क्या है, एक ही है, तो मैं किसका यूज करूंगा, डेफिनेट बात हो रही है भाई, कौन सा लड़का है उसके बारे में बात हो रही है। अब बहुत सारों में से किसी एक की बात करूंगा, ठीक है, तो पर्टिकुलर बात नहीं करूंगा, बहुत सारे में से कोई भी एक, कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, तो मैं इनडेफिनिट ए और एन का यूज करूंगा। अब यहाँ पे एक ही लड़का पर्टिकुलरली इसी की बात हो रही है, तो मैं किसका यूज करूंगा भाई, दी का यूज करूंगा। एक और एग्जांपल्स मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है भाई। बेसिकली एक एग्जांपल्स मैं लेता हूँ जहां पे आपको समझना है कि मैं लिख रहा हूं ब्रिंग चेयर फ्रॉम रूम, ठीक है। मैंने यहाँ बोल दिया कि आपको आर्टिकल भरना है, ए भरना है, एन भरना है और दी भरना है, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो आप डिसाइड करिए कि क्या भर सकते हैं। सिचुएशन देखिए, अब आपको यहाँ पे एक बात को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि यार सिचुएशन यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है, क्या बात वो करना चाह रहा है। देखो यहाँ पे कोई सिचुएशन नहीं दे रखी है, यहाँ पे ब्रिंग चेयर फ्रॉम रूम, ठीक है। अब आप सोचिए जरा, अगर आपके पास बहुत सारे तो कमरे हैं, ठीक है, और उन कमरों में बहुत सारी क्या है भाई आपकी चेयर है, तो बात है समझ में, बहुत सारे कमरे और बहुत सारे आपकी क्या है वहां पे चेयर अवेलेबल है। तो आप क्या बोल, जो चेयर लेके आएगा उसको ये थोड़ी ना पता कि कौन से कमरे में जाना है, तो या किस कमरे से मंगवानी है। मैंने तो सीधा बोल दिया भाई कोई भी एक चेयर किसी भी एक कमरे से उठा ला, तो कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं हो रही, तो मैं बोल दूंगा ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम अ रूम, ठीक है। मेरी ए और ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ी ना पता है कि यही सिचुएशन है, ऐसा भी तो हो सकता है भाई कि कमरा आपके पास एक ही है और आपके पास चेयर क्या है, बहुत सारी है, तो क्या बोलूंगा भाई, भाई अब जो मंगवाने है जिसको, उसको तो एक बात पता भी कमरा तो उसमें से आएगी, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारी चेयर है, कौन सी, लाल काली पीली कोई भी ले आए, कोई पर्टिकुलर नहीं है, तो मैं बोलूंगा भाई ब्रिंग अ चेयर, कमरे का पता है कौन से कमरे में जाना है, फ्रॉम दी रूम। बात है समझ में। अब ये दी की रूम के साथ दी क्यों आया, क्योंकि कमरा पर्टिकुलर हो गया है, किसी एक कमरे की वो बात कर रहा, चेयर पर्टिकुलर नहीं हुई है। अगर आपके पास सिचुएशन ऐसी वो बना दे, आपको वो बोल दे कि चलो भाई रहने देते हैं, एक ही रूम है और उसमें क्या है, एक ही चेयर है, ठीक है, तो अब ना कुछ को पता है जो वो बात बोल रहा है कि हाँ भाई उस कमरे में है और उस चेयर को उठा ला, तो अब चेयर भी पर्टिकुलर है और कमरा भी क्या है, पर्टिकुलर है, तो मैं बोल दूंगा ब्रिंग द चेयर फ्रॉम द रूम। तो सिचुएशन आपको समझनी है कि आपको कहाँ पे कौन सी चीज यूज करनी है, वो सब सेंटेंस आपको मेंशन करेगा। ये ऐसा सेंटेंस मैंने बनाया था जहाँ पे लोग जनरली बोलते हैं ब्रिंग अ चेयर फ्रॉम द रूम, कि उनको लगता है कि यार ऐसा बोलना अच्छा लगता है, ऐसा बोलना हमें नहीं पता है कि भाई कौन सी सिचुएशन है। हम सारी तरह की सिचुएशन को इमेजिन करेंगे, अपने ऑप्शन देखेंगे, उस तरीके से हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। या मान लो ये किसी पैराग्राफ के बीच में होता, ऊपर कुछ सिचुएशन दे रखी होती, या क्लोज पैसेज जैसे होते हैं, नीचे कुछ सिचुएशन दे रखी, वहां पे मेंशन होता कि कमरे कितने हैं, चेयर कितनी है, तो वहां से मैं आइडिया लगाता कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर है या ये जनरल बात कर रहा है, ठीक है। तो जनरल मतलब जनरल सेंस में ए और एन का यूज करते हैं, और पर्टिकुलर और स्पेसिफाई करने के लिए किसका यूज करते हैं, डी का यूज करते हैं। आई थिंक आपको इतनी बात समझ में आई होगी कि हाँ भाई दी कहाँ यूज करना है, अगर किसी कोई पर्टिकुलर क्लास हो, पर्टिकुलर ग्रुप हो, या कोई पर्टिकुलर आदमी हो, उसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं, यूजेस पे बात करते हैं कि भाई जो ये डिटर्मिनर्स हमने यूज किए हैं इनका यूज क्या है। तो जरा देखिए भाई, तो एक एक का यूज देख लेते हैं भाई। यूज पहले डिटर्मिनर का मैं यूज बता रहा हूँ, यूज ऑफ ए,
कि ए मेरा कहाँ पे यूज होता है, ठीक है। तो पहली बात तो मैं पहली बात यही बोलूंगा कि यार बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिल्कुल प्रिसाइज फॉर्म में लिखना है, बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। भाई डिटर्मिनेंट्स है, डिटर्मिनेंट्स जो वो नाउन से पहले यूज होते हैं। अब नाउन कौन होते हैं? ऐसी चीज जिसका कोई नाम होता है वो मेरा क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। तो बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिसको मैं क्या कर सकता हूँ? काउंट कर सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 उसके बारे में बता सकता हूँ। तो उनके सामने के साथ मैं क्या यूज कर सकता हूँ? ए का यूज कर सकता हूँ। जैसे मैं बोल सकता हूँ आई सॉ अ लायन, आई सॉ अ लायन इन दिस जू, आई सॉ अ लायन इन दिस जू, ठीक है। तो दूसरा भी सेंटेंस देखिए आप, आई हैव नेवर सीन, आई हैव नेवर सीन अ कॉमेट। तो मैंने यहाँ पे आई यूज किया, यहाँ पे आई यूज किया कि मैंने एक शेर को देखा। भाई जो लायन है वो काउंटेबल है, ठीक है। 2 शेर है, 5 शेर है, 15 शेर है, 50 शेर है, मैं गिन के बता सकता हूँ। तो अब एक लाइन देखा, कौन से लाइन को देखा? भाई कोई ऐसी बात नहीं कि जनरल बात कर रहा है, मैंने एक लायन को देखा, ठीक है। तो मैंने क्या यूज किया? अब इन दिस जू। अब यहाँ पे जू क्या हो गया? देखो यहाँ पे थोड़ा सा बता रहा हूँ कि मैंने दी यूज किया है। दी पता है यूज किया है क्योंकि एक पर्टिकुलर जू में वो गया और वहां पे एक लायन को उसने क्या किया? देखा, ठीक है ये बात। इसलिए मैंने क्या यूज कर लिया वहां पे? दी। अभी मैं दी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, अभी फिलहाल मैं किसके यूज की बात कर रहा हूँ? ए के यूज की बात कर रहा हूँ, तो उस पर ही ध्यान दूंगा। तो बेसिकली मेरे पास नाउन था, उसके साथ क्या आ गया मेरा? ए। यहाँ पे मेरा कोमेट है, कोमेट जो ये हमें दिखाई देते हैं भाई, ठीक है। अंतरिक्ष में जो भी स्काई में दिखाई देते हैं कोमेट, उनको बोलते हैं, ठीक है। उनको हम काउंट कर सकते हैं। तो उनके साथ ही मैंने क्या यूज किया है भाई? ए यूज किया है। तो पहला यूज आपको समझ में आया होगा कि कहां पे यूज करेंगे? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसको ही थोड़ा सा आगे मैं बढ़ा रहा हूं, देख चीजों को थोड़ा सा प्रिसाइजली आपको समझना है। अभी लिखा क्या हुआ? बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब इसी को ही थोड़ा सा चेंज करके वो बोलता है, तो वो देखो कैसे बोलता है। दूसरी चीज आप देखिए यहाँ से, दूसरी चीज मैं आपको यहाँ पे लिखने वाला हूँ। दूसरा जो इसका यूज है, सेकंड पॉइंट, वो क्या है? हम कहाँ इसको यूज करते हैं भाई? बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट क्यों बोला? कि वोवल के साथ तो एन का यूज आ जाता है। अब ये क्या है? ऊपर बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और नीचे मैंने लिखा बिफोर सिंगुलर काउंटेबल नाउन और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट। इसका मतलब क्या है? जरा देखिए भाई, a beautiful flower, a beautiful flower, a tall girl, a tall girl। पहले बात देखिए, यहाँ पे जो ब्यूटीफुल वर्ड यूज किया ये होता है आपका एडजेक्टिव, और ये टॉल यूज किया ये भी क्या है? एडजेक्टिव, ठीक है। फ्लावर है, नाम है किसी चीज का, तो ये भी नाउन है। और गर्ल भी क्या है? ये भी आपका क्या होता है? नाउन होता है, ठीक है। अब एक बात समझिए जरा, अब इस नाउन के लिए ये जो एडजेक्टिव है ये भी डिटर्मिनर का काम कर रहा है, क्योंकि ये नाउन के साथ यूज हो रहा है, ठीक है। लेकिन एडजेक्टिव एक टॉपिक है, वहां पे हम इसके बारे में बात करें। फिलहाल मैं बता देता हूँ, एडजेक्टिव जो वर्ड है बेसिकली ये नाउन के साथ आता है। अगर आपको नाउन को मॉडिफाई करना है, नाउन को आपको क्या करना है? मॉडिफाई करना। नाउन को और किसको भाई? प्रोनाउन को। तो जो वर्ड इनको मॉडिफिकेशन के लिए यूज होता है उस वर्ड को क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव, ठीक है। अगर इन दोनों को छोड़कर नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर किसी और भी वर्ड को अगर आपको मॉडिफाई करना है तो उसके लिए हम बोलते हैं एडवर्ब। बेसिकली विशेषता बताने की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। या अच्छा बुरा जो भी उसके बारे में बोलना है, नाउन और प्रोनाउन के बारे में अच्छा बुरा बोलने का हक सिर्फ किसको है? एडजेक्टिव को है। अब एक बात समझना भाई,
अब ब्यूटीफुल फ्लावर है, ठीक है। बेसिकली बात तो किसकी हो रही है, फ्लावर की हो रही है। तो आज जो आर्टिकल है लोग ये सोचते हैं कि ब्यूटीफुल के लिए यूज किया और एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज कैसे कर दिया। एडजेक्टिव के लिए आर्टिकल का यूज नहीं है, तो ये किसके लिए है, फ्लावर। जो एडजेक्टिव है यहाँ पे और एडजेक्टिव बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट, ये इसलिए लिखा गया, आपको थोड़ा सा समझाऊं मैं ये बात। लोग यही बोलेंगे कि भाई हाँ जो एडजेक्टिव है उसके लिए आर्टिकल आया, उसके लिए आर्टिकल नहीं आया। आर्टिकल मैंने किस वर्ड के लिए यूज किया भाई, फ्लावर के लिए यूज किया, ठीक है। और ब्यूटीफुल फ्लावर, और फ्लावर की विशेषता क्या है भाई, फ्लावर क्या है, देख फ्लावर हर तरीके का हो सकता है, जरूरी नहीं हर फ्लावर क्या हो ब्यूटीफुल हो। कुछ फ्लावर ऐसा होता है जो मैं बहुत अच्छे लगते हैं तो उनको मैं बोल सकता हूँ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो ये जो फ्लावर है इसकी जो खास बात है वो क्या है, ब्यूटीफुल है। तो जो नाउन है, नाउन की विशेषता किसने बताई है, ब्यूटीफुल ने। किसका काम करा है, एडजेक्टिव। और जो मैंने आर्टिकल, जो मैंने डिटर्मिनर्स यूज किया है, ये किसके लिए आया है मेरा, आपके लिए फ्लावर के लिए। यहाँ पे देखना भाई गर्ल, अब गर्ल जो है जरूरी नहीं है वो टोल है, ये जिस गर्ल की बात हो रही है वो उस गर्ल की वो क्या है भाई, टोल। तो गर्ल की तारीफ हो रही है तो ये क्या है भाई, एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देखना, ध्यान से, आ मैंने यूज किया और टोल गर्ल, ठीक है। और टोल गर्ल की यहाँ पे बात हो रही है, तो बेसिकली आ जो है वो किसके लिए यूज किया, मैंने गर्ल के लिए यूज किया, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई। अगर इतनी सी बात आपको समझ में आई है तो एक बात थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देने योग्य है कि फिर आप मुझे एक बात बोल सकते हैं, सर ठीक है आपने कहा ये आ जो है ये फ्लावर के लिए आया, क्योंकि जनरल एक बात बोलते हैं कि जो एडजेक्टिव है उनके साथ हम आर्टिकल का यूज नहीं करते, कभी कभी करते हैं, मतलब इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज नहीं करते, ऐसा भी कह सकते हैं। कुछ सिचुएशंस है जहाँ पे मैं आर्टिकल का यूज करूंगा, मैं जैसे ये हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री होगी वो दी बेस्ट, वहाँ पे हम उसका आर्टिकल का यूज कर लेंगे। या फिर कुछ कंपैरेटिव डिग्री है कहीं पे, वहाँ पे भी आ जाता है। और आपका बहुत सारी सिचुएशंस हैं जहाँ पे हम इसका यूज कर सकते हैं। अब एक बात समझिए जरा कि फिर मैंने एडजेक्टिव बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट ये क्यों बोला है, क्योंकि ये मैंने इसलिए बोला है क्योंकि ना बेसिकली आ मैं यूज तो इसके लिए कर रहा हूँ, और लेकिन साउंड जो है मैं बी की देखूंगा, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे कोई वावल का साउंड नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो फ्लावर में भी नहीं है, लेकिन ऐसी सिचुएशन आपके पास हो सकती है कि यहाँ पे आपका वावल का साउंड हो और यहाँ पे आपका कॉन्सोनेंट का साउंड हो, तो आप एन यूज नहीं करेंगे, आप क्या यूज करेंगे, ए का यूज करेंगे। मैं जब एन का यूज बताऊंगा ना तो मैं ऐसे आप लोगों आपको मैं ऐसे एग्जांपल्स दिखाऊंगा कि वहां पे यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, ठीक है, और सॉरी यहाँ पे वावल है और यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, और मैं फिर भी किसका यूज करूंगा, एन का। बेसिकली ये जो वर्ड है आ तो फ्लावर के लिए आ रहा है, लेकिन जो साउंड मैं देखूंगा मैं किस वर्ड की देखूंगा, ब्यूटीफुल वर्ड की देखूंगा। इसलिए मैंने बोला है एडजेक्टिव बिगिनिंग विद कॉन्सोनेंट्स। चाहे कोई भी बात आपको ऐसी नहीं बताई जाएगी जो जिसका कोई भी लॉजिक ना हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहीं पे यहाँ पे एक बात समझ लेना, यहाँ पे टोल में भी यही हुआ है, आ यूज तो गर्ल के लिए हुआ है तो एक लड़की, ठीक है, लेकिन जो साउंड है वो किसका देखना है मैंने, टोल का। अगर टोल की जगह, ठीक है, कोई वोवल साउंड मेरा होता तो मैं आ नहीं क्या यूज करता, एन यूज करता, बेसिकली चाहे यहाँ पे वोवल हो या ना हो, ठीक है। इतनी सी बात आपको समझ में आई होगी। चलिए अगला और तीसरा यूज हम इसका देख लेते हैं, हम इसको कहाँ पे यूज करने वाले हैं। देखिए जरा थर्ड जो पॉइंट है जहां पे मैं आ का यूज करूंगा वो है टू एक्सप्रेस क्वांटिटी, टू एक्सप्रेस क्वांटिटी। कुछ क्वांटिटी को मुझे एक्सप्रेस करना है तो भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल पे के तौर पे देखिए भाई, अ लोट ऑफ, ठीक है, अ बिट ऑफ, a couple of, a dozen of, a pair of, a number of, a great deal of। ये जो सारे वर्ड है बेसिकली ये क्वांटिटी को शो कर रहे हैं, कितना चाहिए भाई, अ लॉट ऑफ चाहिए, अ बिट ऑफ चाहिए, कपल ऑफ चाहिए, मतलब पेयर, कपल मतलब पेयर में चाहिए, डजन ऑफ चाहिए, या पेयर का वर्ड भी यूज कर सकता है, नंबर ऑफ चाहिए, ठीक है। सारे बेसिकली कितना अमाउंट चाहिए आपको, कैसे चाहिए, एक क्वांटिटी को शो करना है तो भी मैं किसका यूज कर सकता हूँ भाई, उनके सामने उस क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ डजन ऑफ,
मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ। जब इनका हर एक का अपना अपना सिग्निफिकेंस है, जब ये वर्ड्स आएंगे तो अच्छे से मैं इसको एक्सप्रेस कर पाऊंगा आप लोगों के लिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट लिखिए, इसका 3 पॉइंट है। फोर्थ देखिए, फोर्थ हम कहाँ इसका यूज करने वाले हैं, आ का। फोर्थ देखिए भाई, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बिफोर अ सिंगुलर countable noun, before a singular countable noun, which is an example of, class of things। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, which is an example of class of things। जैसे a child needs love, ठीक है भाई। सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसके साथ मैं ए का यूज करने वाला हूँ। वो किसका एग्जांपल होना चाहिए, किसी क्लास ऑफ थिंग, किसी क्लास का वो क्या करना चाहिए, एग्जांपल अगर वो दे रहा हो। जैसे मैंने क्या किया, अ चाइल्ड नीड्स लव, भाई एक बच्चे को क्या चाहिए, प्यार चाहिए। तो ये एक बच्चे की बात नहीं कर रहा है, जितने ही बच्चे सबकी बात कर रहा था। यहाँ ब्रैकेट में लिख सकता मैं, ऑल चाइल्ड नीड्स लव, ठीक है भाई। सभी ये पूरी क्लास को शो कर रहा है, ठीक है। जब भी ऐसे पूरी क्लास को शो करना है, ठीक है। अगर वो सिंगुलर काउंटेबल दिया तो भी मैं किसका यूज कर सकता हूँ, आ का यूज कर सकता हूँ। ऑल चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन यूज करना है, ऑल चिल्ड्रन नीड्स लव, ठीक है। बेसिकली पूरी क्लास की बात कर रहा है। कभी कभी जो है एक वर्ड ही पूरी क्लास को शो करेगा, तो उसके हिसाब में मैं किसका यूज कर सकता हूँ भाई, अ का यूज कर सकता हूँ। तो मैंने बहुत अच्छे तरीके से लिखा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना चाहिए, किसका एग्जांपल होना चाहिए, किसी क्लास ऑफ थिंग्स का, किसी होल ग्रुप का वो बात कर रहा है। तो अ चाइल्ड नीड्स लव का मतलब है कि सभी बच्चों को क्या चाहिए, प्यार चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए भाई, जो इसका 5th पॉइंट है, मैं इसका कहाँ पे यूज कर सकता हूँ, जो अ आर्टिकल है 5th, before units of price, speed, ratio, weight, उनकी यूनिट के साथ मैं इनका यूज कर सकता हूँ। जैसे एग्जांपल देखिए, द कार गिव्स 20 किलोमीटर्स a liter। द कार गिव्स 20 किलोमीटर्स a liter। तो यहाँ पे बात देखिए भाई, तो ये बेसिकली किसकी यूनिट है भाई, बिफोर यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशो, वेट। तो ये जो है लीटर, ये भी मेरी किसकी यूनिट है, कोई अपना जो पेट्रोल है, डीजल है, उसकी जो किसको मापते हैं, उसको लीटर में मापते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये यूनिट है। तो जो कार है वो कितने की स्पीड भी 20 किलोमीटर जो है डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं, कितने लीटर में, 1 लीटर में, ठीक है। तो किसी यूनिट को एक्सप्रेस करना है तो वहां पे हम किसका यूज कर सकते हैं, अ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए 6, बिफोर सर्टेन नंबर्स, जहां पे हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं बोल दूं 100, अ बिलियन, यहां पे भी आ सकता है 7। इन एक्सप्रेशन ऑफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है भाई, कि कितनी बार कोई काम हो रहा है, हफ्ते में 2 बार हो रहा है, हफ्ते में 3 बार हो रहा है, हफ्ते में 5 बार। मान लो कि आप
डेली स्कूल जाते हैं तो आपकी स्कूल जाने की फ्रिक्वेंसी क्या है, डेली। हफ्ते में 2 दिन स्कूल जाते हैं तो आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है, 2 दिन। ऐसे आप लॉकडाउन में क्या है, घर बैठे हैं तब क्या फ्रिक्वेंसी बाहर जाने की क्या है भाई, 0 है, ठीक है। तो इन एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी का देखिए एग्जांपल, टेक दिस मेडिसिन, टेक दिस मेडिसिन ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ डे। तो फ्रीक्वेंसी क्या है भाई, एक दिन में 2 बार, ठीक है। तो वहां भी आप इसका यूज कर सकते हैं, अ का यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बात आई आपको समझ में, कहाँ हम इसका यूज कर पा रहे हैं। तो आपको ये सबको बहुत अच्छे से लिखना है, अच्छे से पढ़ना है, और इसको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है कि कहाँ पर उसका यूज आ रहा है। लास्ट पॉइंट देखिए कि कहाँ पे हम इसका यूज करने वाले हैं। तो ये है मेरा बेसिकली 8 पॉइंट है, ये भी देख लीजिए। In certain exclamatory expressions, in certain exclamatory expressions, वहां पे मैंने यूज हो एक्सक्लेमेटरी, इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका जो स्पेलिंग है एक बार एसएससी में पूछी भी गई है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कैसे होते हैं उसके बारे में वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिलहाल तो हम जनरल बात कर रहे हैं। तो देखिए जरा, जैसे मैं बोल दूं व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, व्हाट अ ब्यूटीफुल शॉट, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हाँ आया तो ए किसके लिए है, शॉट के लिए, लेकिन साउंड किसका देखूंगा मैं, बी का, वही बात हो रही है। अब बात समझे ना, ये इस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसके पीछे ये वाला साइन होता है एक्सक्लेमेटरी साइन, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। कितना सुंदर शॉट है, बेसिकली तारीफ में, प्रेज में, स्ट्रॉन्ग फीलिंग या डिजायर को शो करने के लिए हम ऐसे वर्ड का यूज करते हैं, ठीक है। तो अंदर से जब ऐसे स्ट्रॉन्ग फीलिंग, हाय कितना सुंदर, इस तरीके से, ठीक है। तो वो वाले जो सेंटेंस होते हैं वो क्या होते हैं, आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं, ठीक है। तो बात आई आपको समझिए, वहां पे भी मैं किसका यूज कर सकता हूँ, अ का यूज कर सकता हूँ, क्लियर है। तो जैसे मैं बोल दूं एक और सेंटेंस देखता हूँ, व्हाट अ पीटी, ठीक है, किसी को देख के इतनी दया आ रही है आपको अंदर से, ठीक है, वो भी आपकी फीलिंग को शो कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगले जो है, अभी तक मैंने एक ही डिटर्मिनर की बात करी है, एक ही यूज के बारे में हमने बात करी है। अब बात करेंगे बेसिकली किसके यूज की, एन के यूज की। भी एन कहाँ यूज होता है, तो इन सारी सिचुएशन में एन यूज हो जाएगा। साउंड किसका होना चाहिए, वोवल का। पहली बात तो हमने यही लिखनी है कि एन परफॉर्म्स the same function, the n performs the same function as a but n is used before singular countable noun, and is used before singular countable noun with a vowel sound, और वोवल की जो साउंड होती है वो क्या, किसका, ए ई आई ओ यू, ठीक है भाई। आपकी अ ई आई ओ यू, इनके साउंड या तो ये वर्ड होने चाहिए, आ जो हिंदी में पढ़ते हैं ना 10-11 जो भी होते हैं, आ ए आई ओ ऐसे ऐसे, वो सारे क्या होते हैं, वावल होते हैं। तो उनके साउंड आपके आने चाहिए। जैसे मैं जितने भी एग्जांपल लिखवाए, अगर वहां पे वावल होते तो मैं एक ही जगह इसका यूज करता, एन भी सेम चीजें परफॉर्म करता है, जो कौन करता है, ए करता है, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे जो रिमेंबर, जो आपको बात याद रखनी है, जो मतलब बेसिकली जो मेन चीज है वो क्या है कि द इनिशियल साउंड note the spelling, initial sound note the spelling is important। बेसिकली मैंने क्या बोला है यहाँ पे, आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे आंख बंद करके ए आएगा, ई आएगा, आई आएगा, ओ आएगा, यू आएगा तो एन यूज करूंगा। मैंने क्या बोला, साउंड इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। स्पेलिंग कुछ भी हो, आपको किसका देखनी है, साउंड देखनी है, ठीक है। तो जब साउंड होगा, अगर आपको साउंड वावल का आ रहा तो आप एन यूज करेंगे,
अगर आपको साउंड वोवल का नहीं आ रहा है, बेसिकली चाहे वह वोवल भी हो, तो आप अ यूज करेंगे। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, मैं बोल दिया अ यूनिवर्सिटी, अ यूनिवर्सिटी, अ 1 रुपीज नोट, अ 1 रुपीज नोट, अ यूरोपियन, अ यूनिट। अब जरा ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी यू है, ओ है, ठीक है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे भी क्या यू है, सारे के सारे क्या है वोवल है। लेकिन मैंने सबके सामने क्या यूज किया हुआ है, आ का यूज किया हुआ। आ का यूज मैंने यहाँ पे क्यों है, क्योंकि यहाँ पे साउंड नहीं है, ठीक है। मुझे वोवल का साउंड चाहिए, यू यूनिवर्सिटी, यू कोई वोवल का साउंड नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा अ का साउंड आना चाहिए, ए का साउंड आना चाहिए, ई का साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो जो यहाँ पे ये यहाँ पे जो यू वर्ड है, यहाँ पे यू इस हिंदी वाले यू वर्ड का साउंड है, ये वावल नहीं होता। वन वै का साउंड है, वह वावल नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे है तो ई, लेकिन साउंड यूरोपियन, यू का साउंड है, यू वावल नहीं होता है। यूनिट, यू का साउंड है, यू वावल नहीं होता है, ठीक है। तो बेसिकली आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, साउंड। आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, ठीक है। आपको ऐसी सिचुएशन भी मिलेगी कि जो वर्ड है वो कॉन्सोनेंट से शुरू होगा, लेकिन जो साउंड होगा वो किसका हो सकता है, वोवल का हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में आप ए नहीं क्या यूज करेंगे, एन यूज करेंगे। वो भी मैं आप लोगों को कुछ लिख के बता रहा हूँ, ठीक है, वो भी जरा देख लो। जैसे मैं बोल दूं एन आर, एन एयर, एन एमपी, एनएसपी, ठीक है। तो इनको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि मैं आप लोगों को वो बहुत सारे वर्ड्स लिखाऊं, आप फिर उनको एमएलए, तो फिर आप उनको रटने की जरूरत नहीं है। आपको मेरा साउंड देखना है। एन आर आ का साउंड है, ठीक है, आ का साउंड है। एन एयर, हेयर नहीं बोलते इसको, एयर बोलते हैं, उत्तराधिकारी, ठीक है। एयर, ए का साउंड है तो क्या यूज किया, एन। एमपी, एमपी ए, ठीक है भाई, किसका साउंड है, एमपी बोल रहा, तो आ का साउंड पहले तो एन यूज किया। एसपी, एसपी तो आ बोला तो एन का साउंड, उसका आ का साउंड आ रहा तो मैंने क्या यूज किया, एन का यूज किया, ठीक है। बात आई समझ में। तो यहाँ तक जो हमने बात पढ़ी है कि आपको अ और एन का जो है, उनका जो सारे रूल्स क्या है, सेम है। बस एन जब भी आए तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है, आपको वोवल साउंड देखना है। अगर आपका वोवल का साउंड आएगा, जहाँ जहाँ आपका वोवल का साउंड आएगा वहाँ वहाँ आप एन का यूज करेंगे। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखिए, एक इम्पोर्टेंट और नोट करके बात लिखें, काफी इंपॉर्टेंट बात है भाई, जरा देखनी है, ठीक है। द इंडेफिनिट आर्टिकल, द इंडेफिनिट आर्टिकल, indefinite article is not normally used, is not normally used before uncountable noun, before uncountable noun. The indefinite article is not normally used before uncountable nouns such as water, sugar, wheat, iron, music, etc., beauty, etc. But if an uncountable noun is used, if an uncountable noun is used, if an uncountable noun is used in a particular sense, in a
particular sense A and N can be used with it। देखिए भाई जरा थोड़ी सी अलग सी बात होने जा रही है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि लोग ना रट्टा चेप देते हैं भाई अनकाउंटेबल है। मैंने भी थोड़ी देर पहले जब मैंने शुरू किया आपको ये बात बोला था कि सबसे पहली बात अगर ए और एन का आपको यूज़ करना है ना तो वो वन होता है, वो काउंटेबल होता है, काउंटिंग वर्ड होता है, उनके साथ ही यूज़ करना है। तो यहाँ से दूसरी बात बच्चों ने अपने आप रट ली कि हाँ भाई काउंटेबल के साथ ए और एन का यूज़ होना है तो अनकाउंटेबल के साथ मैं उसका यूज़ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन बात देखिए मैंने क्या बोला कि इंडेफिनिट आर्टिकल जो ए और एन है वो नॉर्मली यूज़ नहीं होते किसके साथ, अनकाउंटेबल के साथ। अनकाउंटेबल मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूँ अनकाउंटेबल क्या होते हैं। भाई ऐसी चीज़ जिसको गिन नहीं सकते, जैसे पानी है, पानी में गिन नहीं सकता, 1 पानी 2 पानी 5 पानी मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। पानी क्या कर सकते हैं, मापते हैं, 2 लीटर 5 लीटर 15 लीटर 50 लीटर, ठीक है। शुगर ऐसे ही तोलते हैं भाई, केजी में माप गिन नहीं सकते, 5 दाने 6 दाने ऐसे नहीं होता, ठीक है। वीट भी हम क्या करते हैं, तोलते हैं। आयरन, जो आयरन जो ये आपके नेल्स होते हैं, जो कीले होती है, वो पार्ट्स ऑफ द आयरन होते हैं, ठीक है। आयरन वो जो बड़ा ब्लॉक जो हम ओवर करके निकालते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं आयरन, ठीक है। म्यूजिक, म्यूजिक फीलिंग है भाई, फीलिंग आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ब्यूटी, ब्यूटी भी एक फीलिंग को शो कर रहा है, ठीक है। सुंदर है, ठीक है, 2 सुंदर है, वो 5 सुंदर है, वो 10 सुंदर है, ऐसा नहीं, वो सिर्फ क्या है, सुंदर है। ब्यूटी आपको एक फीलिंग है, उसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, भाव है। तो ऐसे ऐसे आपके अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं। और जो और डिटेल में हमने क्या पढ़ना है, सारी चीज़ें, सारे अनकाउंटेबल वर्ड जब मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा आप लोगों को नाउन, वहाँ पे मैं इसको लिखवाने वाला हूँ। चलो अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा है इंग्लिश का। तो देखिए भाई बेसिकली पार्टिकल सेंस में कभी कभी मैं इसको यूज़ कर लेगा। सेंटेंस देखिए, सेंटेंस से आपको समझ में आएगा। आई ऑलवेज हैव अ कॉफ़ी, I always have a coffee with my lunch. With my lunch. She is a great beauty. She is a great beauty. अब एक बात देखिए जरा, अगर उनको पर्टिकुलर सेंस में ये कैसे यूज कर रहा हूँ, आई ऑलवेज हैव अ कॉफी। कॉफी क्या, कॉफी हुई, मैं कॉफी का ऐसा तो है नहीं जो मतलब कॉफी मेरे पास पड़ी है और मैं सीधा उसको अंदर डाल लूँ। कॉफी का क्या होगा भाई, कप। बेसिकली क्या बात करना चाह रहा है, आई ऑलवेज हैव अ, यहाँ पर आ कॉफी तो उसने लिख दिया, लेकिन इसकी जो सेंस आ रही है वो क्या आ रही है, अ कप ऑफ कॉफी। जो वो पी रहा है ना, वो कप ऑफ कॉफी पी रहा है, तो कप है और कप के साथ तो मैं किसका यूज कर सकता हूँ भाई, का यूज कर सकता हूँ। तो ये सेंस में बताना चाह रहा था, ये आई ऑलवेज हैव अ कॉफी। तो कॉफी नहीं, वो क्या पी रहा है भाई, एक कॉफी का कप पी रहा है, तो वो हर बार वो कप बोलना थोड़ा अट्रैक्टिव नहीं लगता। तो इस सेंस में आई ऑलवेज हैव अ कॉफी विद माई लंच। आजकल थोड़ी सी स्टाइलिश इंग्लिश चल रही है भाई, तो स्टाइल में सब चीज़ें बोलना क्या होता है, अच्छा लगता है। सी इज़ अ ग्रेट ब्यूटी, कौन है ग्रेट ब्यूटी, किसकी बात हो रही है भाई, सी इज़ अ ग्रेट ब्यूटी। वो एक ग्रेट ब्यूटी नहीं है, वो किसकी बात हो रही है, अब ग्रेट या अ ब्यूटीफुल, बेसिकली किसकी बात हो रही है, अ ब्यूटीफुल वुमन की बात हो रही है। वुमन की बोल रहा हूँ, शी मैंने लिखा है, ठीक है। तो इस वो जो ए वर्ड है वो बेसिकली मैंने किसके लिए यूज किया है भाई, अगले अब ग्रेट ब्यूटी को क्या बोल दूंगा, वेरी ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल नहीं तो क्या बोल सकता हूँ, बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है तो मैं क्या बोल दूंगा, अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। तो वेरी ब्यूटीफुल मैं बोल दूंगा भाई, सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल वुमन। ये थोड़ा सा क्या ओल्ड हो गया है, सी इज अ ग्रेट ब्यूटी, ठीक है। मैं उसको बहुत भाव से क्या कर रहा हूँ, उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऐसे सिचुएशन में जब भी आपको वो किसी पर्टिकुलर सेंस में दिए गए होंगे, तब भी मैं उनके साथ क्या यूज कर सकता हूँ, ए का यूज कर सकता हूँ। अब लोग देखेंगे भाई ब्यूटी है, रट्टा मार रखा, रट्टा पे रखा हुआ तो चलेगा काम, क्या दिक्कत है, ब्यूटी है, रट्टा मार लिया, अनकाउंटेबल नाम है भाई, ए और एन का तो यूज हो नहीं सकता, दी चेप देंगे, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसा बोल देंगे भाई कॉफी है, कॉफी कॉफी कैसे कर सकते, कॉफी को तो मैं भाई मैं माप सकता हूँ, कॉफी को 2 लीटर 5 लीटर, कैसे आ गया भाई, यहाँ पे कॉफी का मतलब एक कप की बात हो रही है, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एक वुमेन की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर सेंस भी आपको मिल सकती हैं, तो ऐसी सेंस को भी आप समझें और उसके तरीके से आप इसको कर सकते हैं। मेरी बात आई समझ में, ठीक है। अगला देखिए,
एक और इसका यूज देखिए जो मैं बता था, इफ काउंटेबल नाउन इज preceded by if uncountable noun is preceded by an adjective a and n is used before the adjective according to its initial sound, जो मैंने पहले आपको बताया था वही सेम चीज है। वही काउंटेबल नाउन का ए और एन का तो यूज कर सकता है। उससे पहले अगर प्रेसिडेड का मतलब नाउन से पहले, प्रेसिडेड का मतलब तो किसी वर्ड से पहले अगर क्या हो, एडजेक्टिव हो, तो मैं किसकी साउंड देखूंगा, उसी की। इट्स साउंड का मतलब किसके बात हो रही है, एडजेक्टिव की, उसके ही साउंड में यहाँ पे देखूंगा। सेंटेंस देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, it is a यूजफुल बुक। अब बात समझ लेना भी, एन जो आर्टिकल है बेसिकली इस नाउन के लिए आया है, लेकिन साउंड किसकी देखूंगा, उससे पहले वाले भी आदमी है, कोई ईमानदार नहीं होता। इस आदमी की खास बात क्या है, ये ईमानदार है, तो ये किसका फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव का। मैं पहले बता चुका हूँ, जो नाउन की तारीफ करेगा, नाउन के बारे में अच्छी बुरी बातें बोलेगा, वो आपका क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। तो ये मैन है और ये तो ऑनेस्ट हो गया भाई। और ऑनेस्ट में आ का साउंड आ रहा था, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया, एन का। एम कोई वोवल नहीं था मैन में, मैन कॉन्सोनेंट है, एम का साउंड आ रहा है, ठीक है। लेकिन एन जो है यूज तो इसके लिए ही हुआ है, लेकिन साउंड किसका देखूंगा, आपका एडजेक्टिव का। ऐसे यहाँ पे इट इज अ यूजफुल बुक, बेसिकली आ है बुक के लिए यूज हुआ है, लेकिन बोलेंगे हाँ भाई आ तो है बुक के लिए यूज हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पे आपको बात समझनी है, आप बुक के लिए यूज नहीं हुआ, आप इसलिए आया कि यहाँ पे यू में ना ये वोवल यू का साउंड है, और यू आपका क्या है, कॉन्सोनेंट। साउंड तो आपको इस वर्ड का ही देखना पड़ेगा यहाँ पे। बात आई समझ में, ठीक है। तो साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाकी फंक्शन तो आपको पता ही है भाई, सिंगुलर काउंटेबल होना चाहिए, जहाँ पे काउंटेबल चीज़ दिखेगी, एक जो पर्टिकुलर सेंस वाली बात छोड़ के, तो आप वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इंग्लिश में क्या है भाई, आपको ना छोटी छोटी चीज़, अगर आपको इंग्लिश में नंबर चाहिए, इंग्लिश पे आपको अपनी कमांड अच्छी करना चाहते हैं, एक तो डेली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा, डेली उनका यूज़ आपको करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपकी हैबिट में ऐसे बन जाएंगे, आपको लगेगा कि यार आपने कुछ याद ही नहीं किया है, ठीक है। आप उसको आपको समझ में आ रही चीज़ें, आप क्वेश्चन हो रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो मैंने चीज़ें बताई हैं, ये तो आपको पढ़नी भी पड़ेंगी, आपको याद भी करनी पड़ेंगी, ठीक है। कि बिना याद करे तो आपका काम चलेगा ही नहीं, ठीक है। क्योंकि बहुत सारी आप हिस्ट्री पढ़ते हैं या कुछ भी और चीज़ पढ़ते हैं, ठीक है, मैथ्स पढ़ते हैं, फॉर्मूले आप वैसे भी ध्यान रखते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कुछ चीज़ें आपको कुछ कंसेप्ट के तौर पे आप, मैं नहीं कह रहा कि आप उनको रट्टा चेप दो, जैसे भाई आप रट्टा तो वो होता है यहाँ भाई अनकाउंटेबल का ए अनकाउंटेबल का ए है, ऐसा नहीं है, वो रट्टा होता है, ठीक है। रट्टा मतलब आप अगर चीज़ें समझ के उसको उनको अपने अंदर उतार रहे हो तो वो रट्टा नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमारा अगला है बेसिकली डिटरमिनर्स में जो आर्टिकल्स पार्ट हमने शुरू किया है, उसमें हम बात करेंगे इसकी डेफिनेट की। और डेफिनेट में जो मेरा वर्ड आएगा बेसिकली कौन सा वर्ड आएगा भाई, डी वर्ड, ठीक है। तो डी वर्ड की हम बात करेंगे कहाँ पे, नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए भाई धन्यवाद, गुड नाइट।